एफबीआर की हमेशा से कोशिश रही कि नंबर ऑफ़ टैक्स रिटर्न फाइलर्स इंक्रीज़ हों। इसके लिए मुख्तलिफ एफ़र्ट्स की गई, लोगों को कंपल्सरी रजिस्टर किया गया, लोगों को नोटिस भेजे गए, इवन पेनल्टीज़ लगाई गई, लेकिन उतना अच्छा रिज़ल्ट एफबीआर को नहीं मिल सका। उसके बाद एफबीआर ने एक आसान तरीका सोचा। उनका जी वो तमाम लोग जो रिटर्न फाइल करने के एलिजिबल हैं और लायबल हैं, जिन्होंने सैलरी से इनकम ली है, टैक्स कटा है, बिजनेस से इनकम आई है, टैक्स कटा है, प्रॉपर्टी ख़रीदी है, वो इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास है, उन तमाम लोगों की मिला के तकरीबन 5,16,000 लोगों की एक लिस्ट बनाई और 1 मई को उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया। उसका नाम था इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 1 और उसमें तकरीबन ये 5 लाख से कुछ ज़्यादा लोगों के नाम और CNIC नंबर्स दिए गए और ये तमाम डाटा दिया गया पीटीए को कि इनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएं। जिसने रिटर्न फाइल करना था, नहीं फाइल किया था, उसकी सिम ब्लॉक हो गई। अब वो खुलेगी कब? जब वो अपना टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा, अपना ड्यू टैक्स पे करेगा। ऑटोमेटेड सिस्टम है। आपकी सिम ब्लॉक हुई, ब्लॉक होने से पहले कंसर्न मोबाइल कंपनी ने मैसेज भेजा कि जी एफबीआर रिकॉर्ड के मुताबिक हम आपकी सिम ब्लॉक करने जा रहे हैं, आप अपना टैक्स रिटर्न इमीडिएटली फाइल कर दें। जिसने टैक्स रिटर्न फाइल किया उसकी सिम ब्लॉक होने से बच गई। जिसने अपनी ये एक लीगल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, सेलुलर कंपनी ने उसकी सिम ब्लॉक कर दी। देखिए बात यह है कि उस लिस्ट में बाइफर्केशन प्रोविंस वाइज नहीं है और एफबीआर ज़ाहिर है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है, तो वो तमाम पाकिस्तान को एक साथ लेके चलता है। वो ये नहीं करेगा कि जी बलूचिस्तान बैकवर्ड है तो बलूचिस्तान को सहूलत दे दी जाए। हर वो आदमी जिसकी टैक्सेबल इनकम है, जो लाइबल टू फाइल द टैक्स रिटर्न है, उसने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। नहीं करेगा तो इस नए कानून के मुताबिक उसकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। अगर उस सिम ब्लॉक करने से भी नहीं वो रिटर्न फाइल करता तो नेक्स्ट स्टेज में एफबीआर उसका बैंक अकाउंट भी बंद कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकेगा। आपको नोटिस देगा कि आपने रिटर्न फाइल करना था, नहीं किया, इस डेट तक रिटर्न फाइल कर दें नहीं तो हम जुर्माना लगाएंगे। फर्स्ट फेज में पेनल्टी 40,000 रुपये, सेकेंड डिफ़ॉल्ट पे पेनल्टी 80,000 रुपये, तीसरे डिफ़ॉल्ट पे पेनल्टी 1,50,000 रुपये। ये पेनल्टी अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, एफबीआर आपका बैंक अकाउंट अटैच करेगा, बैंक अकाउंट से ये पैसे विड्रॉ कर लेगा और आपका जो पेनल्टी थी उसको पे ऑफ कर देगा। अगर फिर भी आप राह रास्त पे नहीं आते और आप अपनी एक लीगल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करते तो फिर आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हो जाएंगी। इवन लास्ट फेज में इवन अरेस्ट का भी एफबीआर के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन चलें वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा हार्श स्टेप होगा, लेकिन हम समझते हैं कि ये पहले 2 स्टेप भी काफ़ी बड़े हैं कि आपकी मोबाइल सिम बंद हो गई, आपको पेनल्टी लग गई, आपके बैंक अकाउंट से पैसे रिकवर कर लिए। इट मीन्स कि आपके बिजनेस को रोक दिया गया। जब तक आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अपना ड्यू टैक्स पे करेंगे, तब तक आप दोबारा अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। देखिए जी, हमें अपनी एक जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है। बतौर मुसलमान हमारी क्या जिम्मेदारी है? नमाज़ पढ़नी है। कोई हमें बार बार आके नहीं बताता कि नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला ने बता दिया कि नमाज़ पढ़नी है। तो मुल्क है, मुल्क में टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, मुल्क की आमदनी होगी, वही पैसे अल्टीमेटली हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हमारे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर खर्च होने हैं। तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें और हमारा जो काउंटर पार्ट है गवर्नमेंट, हम उससे एक्सपेक्ट करें कि तमाम की तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ये गिव एंड टेक का मामला है। हम टैक्स देंगे, वही टैक्स हमारे ऊपर खर्च होगा। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।